हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज की रीडिंग एक क्विक रीडिंग रहेगी, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल है, उसके लिए पहले ही सॉरी। तो हम क्विकली देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है, क्योंकि ऑन डिमांड रहती है ये रीडिंग डेली ही। तो हम देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। कोई थर्ड पार्टी एज इन लाइक कोई अनदर पर्सन है, मैं करियर और फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे एंड जनरल रीडिंग रहेगी ये हमेशा की तरह। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा, ठीक है। चलिए पॉजिटिव रहिए, करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हम ऐसी रीडिंग्स करते ही रहते हैं। पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है नंबर 44, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 8 आज फिर से किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है नंबर 41, 7th चक्र, आर्क एंजल यूरियल। क्राउन चक्र की एनर्जी है यहाँ पे। नंबर 24, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। इनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या सिचुएशन है। नंबर 19, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए ऑलमोस्ट कल जो हमने रीडिंग की थी वैसी सी कुछ एनर्जी आई है, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन का गैप डाल के थर्ड पार्टी अपडेट रीडिंग करूँ, लेकिन सबकी रीडिंग ये इतनी फेवरेट है कि सबको डेली चाहिए होती है एक्चुअली। चलिए देखते हैं। नंबर 8 फिर से है इनडिसीजन। नंबर 42, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ द डेक है द सन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। किसी की एज हो सकती है 44, 24, 41, 27, 43, ठीक है, 44। 88 नंबर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे सिनेरियो ऑलमोस्ट कल वाला ही है कि आपके पर्सन कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं एंड वो लेना नहीं चाहती हैं या चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे नंबर 19 है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, थोड़ी सी इनडिसीजन वाली एनर्जी आज आ गई है उनमें, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और यहाँ पे क्राउन चक्रा की एनर्जी है, तो उनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है कि उनको किस तरह से इस रिलेशनशिप में आगे जो है बढ़ना चाहिए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर से बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि आपके पर्सन को प्यार से मनाया जाए, इस रिलेशनशिप में लव जो है उसे फिर से लाया जाए और एक लव ऑफर दी जाए आपके पर्सन को, ठीक है, और चीज़ों को फिर से अपने तरीके से जो है ठीक किया जाए। लेकिन आपकी जो भी थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के साथ, इनको भी शायद ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा नज़र आ जाता है कि क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को भी दिख रही है कि शायद अब इसकी किसी चीज़ का अब एंड होने वाला है और लाइफ में जो चेंज है, इन दोनों के रिलेशनशिप में चेंज जो है आने वाला है। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो आजकल स्पिरिचुअल
रिसेंटली आपके पर्सन एक स्पिरिचुअल पाथ पे आए हैं, कुछ मंथ्स की भी बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये। तो आपके पर्सन जो है उनको गाइडेंस मिल रही है इंट्यूशन से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्पल और ब्लू कलर है, आप देखिए क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा की एनर्जी है। तो आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, आपके पर्सन में भी मेडिटेशन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, जिससे कि स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप लोग इनके लिए मेडिटेशन कर रहे हो, या आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो और आप मेडिटेशन इनर वर्क करते हो और इन पे असर होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो आपके पर्सन को गाइडेंस मिलेगी और उन्हें क्या सही है, क्या करना है चेंज लाइफ में, ये समझ आएगा। यहाँ पे आपके पर्सन को ये पता है कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस बहुत हैं, या थर्ड पार्टी ने एज एन ऑप्शन आपके पर्सन को रखा हुआ है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो मतलब कि आपके पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरह तो उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी जो है वो फाइनेंशियली अच्छे से रहना चाहती है हमेशा, और उसे सेल्फ लव बहुत करती है, उसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में। ऑन द अदर हैंड उनको ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी उनको कोई ऑफर दे रही है, तो मे बी थर्ड पार्टी कहीं चेंज तो नहीं हो गई, या इन दोनों में प्यार तो नहीं हो गया, या चीज़ें ठीक तो नहीं हो गई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लग रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सही है तो है क्या ये दोनों रूप ही थर्ड पार्टी के हैं, या फिर वो सच में चेंज हो रही है, या फिर नहीं, जो उसकी इमेज बनी हुई है कि उसे फाइनेंसिस से ज़्यादा प्यार है, सेल्फ लव से ज़्यादा प्यार है, वही ठीक है। तो आपके पर्सन को थोड़ा सा ये चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही, लेकिन चेंज इनके रिलेशनशिप में आने वाला है। 5-5 2 बार है, अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ डिवाइन की तरफ से इनके रिलेशनशिप में चेंज जो है आने वाला है। ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये चीज़ का पता है कि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शंस है, या थर्ड पार्टी अपने साथ ऑप्शंस लेके चलती है, या लाइक कि उसके पास और भी चॉइसेस है मे बी, या वो किसी ना किसी तरह अपने लाइफ में एडजस्ट कर लेगी या कर लेगा। तो आपके पर्सन मे बी उसको एक ऑफर ही देना चाहेंगे और इस रिलेशनशिप से निकलना चाहेंगे, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या हो सकता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। हमारे पास है नंबर 18 एंजाइटी, देखिए कल भी आया था। नंबर 9 नंबर 15 एप्रिशिएशन, नंबर 46 थिंकिंग मैन, फिर से नंबर 10 है, आप देख सकते हैं 9 है यहाँ, 6 है यहाँ, 10 है, एंड देन है यहाँ पे कम्युनिटी, एंड देन है नंबर 5, फिर से 5 है, एंड देन 7 है यहाँ पे, ऑल टाइड अप। तो मुझे लगता है कि आपके ये दोनों ना जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तो करने वाले हैं ऑलरेडी। थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, हमने कल भी रीडिंग में देखा था, ठीक है। थर्ड पार्टी को एंजाइटी हो रही है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है, ज़्यादा परेशान हो रही है, लेकिन इन दोनों के बीच में अप्रिशिएशन का कार्ड है। देखिए ये दोनों एक दूसरे की सलाह को या ओपिनियन को मान के ही चलेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग और करने वाले हैं अभी आगे, बिकॉज आपके पर्सन का शायद बहुत ज़्यादा लगाव रहा है थर्ड पार्टी से हमेशा ही, और अब आपके पर्सन उस चीज़ को उस चीज़ से मूव ऑन करने वाले हैं उस पर्सन से। तो थोड़ा सा आपके पर्सन उनको ये होने वाला है कि मतलब कि इज ही ऑन द राइट पाथ, थोड़ा सा वो कंफ्यूज होने वाले हैं, अभी भी हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद अगर इनके बीच में कोई बच्चा है तो उसको लेके परेशानी बनी हुई है, अगर ये लोग मैरिड हैं, या फिर सोसाइटी को लेके थोड़ा सा आपके पर्सन ये सोचने वाले हैं, या फैमिली को लेके कि आगे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मतलब कि थोड़ा सा अपने फैसले पे ना उनको डाउट होने वाला है, जैसे कि अभी थर्ड पार्टी अभी भी थोड़ा सा डाउट में है, नंबर 8 है यहाँ पे, लेकिन और आपके पर्सन को थोड़ा और ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके डाउट होने वाला है। अगर इन दोनों का कोई बच्चा है तो आपके पर्सन को स्पेशली उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि शायद इनका लगाव बहुत है उससे। लेकिन थर्ड पार्टी को अगर मैं देखूँ तो अपनी ज़्यादा फिक्र है, ठीक है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की, फैमिली की, कम्युनिटी की, बच्चों की, इन सब की चिंता लगी हुई है, इसीलिए थोड़ा सा डिले कर रहे हैं चीज़ों को, वरना इस रिलेशनशिप से वो बाहर आना चाहते हैं। किसी की एज यहाँ पे 33 और 46 या 47 या 53 हो सकती है, ठीक है। तो अभी तो
कन्फ्यूजन वाली एनर्जी चल रही है। हालांकि सोच लिया है सब कुछ जो भी करना है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ये जो है दोनों ही चल रहे हैं। मतलब आपके पर्सन कन्फ्यूज है और थर्ड पार्टी परेशान बहुत है। ठीक है, टैरो से देखते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आजकल व्यूज बहुत कम आते हैं। थर्ड पार्टी अपडेट डालो, कैंडल लाइट बोल रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग डालो। इसीलिए मैं रीडिंग्स, मुझे होता है कि आप लोगों को चाहिए भी है कि नहीं, क्योंकि व्यूज नहीं आते, आप लोग देखते भी हो कि नहीं, मतलब क्या टाइम ज़्यादा, मतलब रीडिंग ज़्यादा लंबी होती है, इसलिए मैं सोच रही थोड़ा सा उनको शॉर्ट में रखा करूँ ताकि सब लोग आप देख पाएँ, या फिर एक एक दिन गैप लेके रीडिंग को हम किया करें ताकि आप लोगों के पास टाइम हो देखने का। तो जैसा भी होगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थर्ड पार्टी रीडिंग के पर्सन की क्या सिचुएशन। आपके पर्सन थोड़े से स्लो मूविंग भी है, इतनी जल्दी लाइफ में फैसला जो है नहीं लेते एक्चुअली। वी हैव 2 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 2, हाई प्रीस्टेस, नंबर 2 अगेन, 2 पर है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन और इनके बीच में ऐसा है कि जिस तरह से शुरुआत हुई थी बड़े अच्छे से रिलेशनशिप की, उस तरह से चल नहीं पाई चीज़ें, कुछ ज़्यादा देर तक वो टिक नहीं पाई। अगर इनको लगता है ये एक दूसरे के सोलमेट हैं, ठीक है, और साथ में आए थे और इन्होंने एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप की जो है के बारे में सोचा था, लेकिन चीज़ें कोई भी उस तरह से नहीं चली जिस तरह से इन्होंने चाही थी, बल्कि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई। और यहाँ पे एक पर्सन, ये मुझे आपके पर्सन लग रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स को हमेशा अभी गार्ड करके दबा कर चलते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ हुआ है, डिसेप्शन, धोखा, चीटिंग थर्ड पार्टी ने जो भी की है। और यहाँ पे बातें बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं। ओवरऑल देखें अगर डेक में तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, तो बातें बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को मनाता रहता है। हालांकि नहीं, ये लगा था ये म्यूचुअल लव है, एक दूसरे को मनाता रहता है, एक अपनी फीलिंग्स को जो है गार्ड करके रखता है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। और यहाँ पे बातें बहुत छुपी हुई हैं, कोई बहुत ज़्यादा बातें छुपाता है, और कोई एज में भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मुझे बड़ी ही लग रही है बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अगर मैं देखूँ तो। ठीक है, अब फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स चल रही हैं, प्लीज़। जैसे इन्होंने सोचा था, जैसे कि चीज़ें होंगी, अच्छा सा प्यार होगा, बैलेंस बना के चलेंगे, बहुत खूबसूरत ये रिश्ता है, वैसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। या शुरुआत में थोड़ा सा वो चीज़ लगी जब एक दूसरे के साथ आए, पर आगे वो चीज़ हो नहीं पाई। ठीक है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन के मन में फीलिंग्स देख रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं। लो जी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। मुझे लगता है कि आपके पर्सन पहले तो थर्ड पार्टी को लेकर अभी तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए पड़े हैं, कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहे। कोई भी ऑफर देना चाहती है, कोई भी चीज़ों को ठीक करना चाहती है या चाहता है, वो मान नहीं रहे। एज गैप भी यहाँ लग रहा है, एक पर्सन एज में छोटा लग रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा मैच्योर लग रहा है मुझे यहाँ पे। और आपके पर्सन अब जो उन्होंने सोचा था कि ये थर्ड पार्टी है, क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली, लेकिन अब वो उससे भागना चाहते हैं। धोखा, डिसेप्शन, चीटिंग, बातें छुपी हैं, जो भी हुआ है, आपके पर्सन ने बहुत बुरा एक्सपीरियंस किया है प्यार को लेकर, जो उन्होंने नहीं सोचा था। और आपके पर्सन जो है, देखिए आप ये दोनों किस तरह से मतलब
ये बैठी हैं चुप करके और ये कोल्ड है, मतलब ये थर्ड पार्टी आप लगा सकते हो और ये आपके पर्सन, ठीक है, ये चुप करके अब सारी बातें सुन रही है या सुन रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे बहुत रूड बने हुए हैं। अब आपके पर्सन मतलब बातों में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे धोखा हुआ है, डिसेप्शन हुआ है, जिसकी कोई माफ़ी आपके पर्सन जो है इनको नहीं देना चाहते। यहाँ पे एक बच्चा मुझे दिख रहा है, प्लीज़ जो भी है बताना, उस बच्चे की वजह से अभी भी ये साथ में है, अलग नहीं हो पा रहे, दोनों को ही उससे लगाव है और आपके पर्सन को ज़्यादा लगाव है। अगर थर्ड पार्टी को तो अपने आप से ज़्यादा प्यार है, लेकिन आपके पर्सन को उस बच्चे से ज़्यादा प्यार है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो। अब देखते हैं कि थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। 7 बहुत है, तो स्पिरिचुअल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 777, 222, 888, 1010, ठीक है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी के मन में क्या फीलिंग्स है। 7 ऑफ कप्स, Pisces, कैंसर, स्कॉर्पियो, पहले भी ये था एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। ये थर्ड पार्टी के मन में देख रहे हैं आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एज में तो आपके पर्सन छोटे ही लग रहे हैं मुझे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। थर्ड पार्टी को अगर फीलिंग्स देखी जाए तो थर्ड पार्टी तो कंफ्यूज भी रहता है एक्चुअली। वो आपके पर्सन, थर्ड पार्टी अब बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही है या हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके पर्सन को मनाना चाहती है, समझाना चाहती है, गिफ्ट देना चाहती है, रिलेशनशिप का वास्ता देना चाहती है या चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन निकल गए हैं जी। ये देखिए आपके पर्सन कुछ भी रिलेशनशिप, नंबर 8 फिर से इम्पोर्टेंट है, आपके पर्सन कुछ भी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि थर्ड पार्टी को चीज़ों से, पैसों से और चीज़ों से, सेल्फ लव से ज़्यादा प्यार है बजाय इंसानों से। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक दिखावा है, आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक है। तो मतलब थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपके पर्सन को मैं जो भी करना चाहती हूँ, मनाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, इस रिलेशनशिप में एनर्जी डालना चाहती हूँ, कुछ भी लालच आपके पर्सन को कुछ भी मनाने के लिए कह दे कि आप फाइनेंशियली मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, या सारी कन्फ्यूजन्स दूर भी कर दे जो बनी हुई हैं, लेकिन आपके पर्सन बिल्कुल मूड में नहीं है कोई भी रिलेशनशिप के, और ये बात थर्ड पार्टी को समझ आ चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। मीनवाइल प्यार पर से तो भरोसा उठ गया, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इनके पर्सन के मन में इनके लिए क्या फीलिंग्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके लिए क्या, या यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी थी कि आपके पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं और वो आपको छोड़ के गए और जहाँ गए और उनको वहाँ पे धोखा मिला, ठीक है। तो कोई ना कोई यहाँ सोल जर्नी में, ट्विन जर्नी में हो सकते हैं। मैजिशियन, जेमिनी है, सन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आपकी बात करें तो आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। आपके पर्सन इतना समझते हैं, आपकी अगर फीलिंग्स देखी जाए, कि आपने इस रिलेशनशिप में बड़ी इनोसेंस से एनर्जी डाली, बहुत प्यार दिया उनको, ठीक है, बहुत अपना समझा, बहुत लॉयल्टी दिखाई, लेकिन आपके पर्सन ये सोच सोच के बहुत परेशान होते हैं आपके लिए कि उन्होंने मतलब कि आपके साथ मैनिपुलेशंस की। हालांकि आपके साथ उनकी लाइफ में अबंडेंस थी, सब कुछ था जो वो चाहते थे, सारी खुशियां थी, दुनिया की हर चीज़ हासिल की जा सकती है अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर साथ में हो, जो आपके पर्सन आपके लिए समझते थे। लेकिन और पैशनेट भी है ये रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज़्यादा पैशन भी है, प्यार भी है, आपको याद भी बहुत करते हैं, लेकिन ओवरथिंक ये सोच सोच के करते रहते हैं कि मैं कहाँ 2 चीज़ों में अटक गया या फंस गई, ठीक है, मैंने क्या कर लिया अपनी लाइफ में, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, ठीक है। और उनको नहीं समझ आता कि अब क्या करें आगे वो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे नोट पे देखते हैं, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है,
तो वो देखते हैं कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ में अपने आप को फिर से खड़ा किया, अपने आप को संभाला, किस तरह से आपने कुछ नहीं कहा उनको, ठीक है, एक लॉयल पर्सन बनी रही हैं हमेशा या बने रहे हैं। वो सारी चीज़ें ये नोटिस करते हैं, उनकी आइज़ में है, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा रिग्रेट वाली फीलिंग में है अगर मैं आपके लिए देखूँ तो, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। परेशान है, अपसेट है, उनको लगता है कि सब कुछ छोड़ दिया है उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, रेजोनेट की हो तो कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।